दोस्तों, हमारे देश में छठ पूजा विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत ही विधि विधान और श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इसमें भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। यह पर्व बहुत ही पवित्रता, नियम, साधना और भक्ति भाव के कारण अन्य भारतीय पर्वों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। छठ पूजा 4 दिन तक चलने वाला त्योहार है। इसमें व्रत करने वाले व्रती कठिन तपस्या करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक साधना का, धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता, प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति सम्मान को भी उजागर करता है। सूर्य देव को जीवन, ऊर्जा और साक्षात देवता मानकर छठ पूजा में सूर्य देवता को अर्घ्य देने की परंपरा है। इस दिन छठ मैया की भी पूजा की जाती है, जिन्हें हम सुख, समृद्धि और संतान देने वाली देवी मानकर पूजते हैं। इस पूजा और व्रत में दिन रात, खान पान और दैनिक जीवन से जुड़े कई नियमों का पालन करना होता है। इसके माध्यम से व्रत करने वाला व्रती शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाने का संकल्प करता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छठ मैया की पूजा, कथा और इनकी महिमा के बारे में। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में अंत तक और इसे पूरा जरूर सुनिएगा, जिससे छठ मैया का आशीर्वाद आप सबके साथ बना रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं कि छठ मैया की पूजा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो छठ मैया की पूजा की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं कि छठ मैया की पूजा कहाँ से शुरू हुई थी। इस संबंध में एक कथा इस प्रकार से भी कही जाती है कि महाभारत के समय में द्रौपदी और पांडवों ने साथ मिलकर इस व्रत का पालन किया था। जब पांडव वनवास में थे और वे अज्ञातवास में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो द्रौपदी ने छठ मैया की पूजा और व्रत करके अपने परिवार और अपने पति पांडवों के लिए छठ मैया से आशीर्वाद मांगा था। तब इस पूजा से पांडवों के सारे कष्ट दूर हो गए थे और उन्हें फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार ये कथा बताती है कि देवी छठ मैया की कृपा से हमें सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार कहा जाता है, सूर्य पुत्र कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण रोज सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते थे। कर्ण को इस अटूट भक्ति और श्रद्धा से उन्हें सूर्य के समान तेज और शक्ति प्राप्त हुई थी। इसी तरह से आज भी व्रत करने वाले सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं और सौभाग्य, आरोग्य का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा के पहले दिन को नहाय खाए का पर्व कहा जाता है। इस दिन व्रती अपने शरीर को पवित्र करने के उद्देश्य से स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। इस परंपरा में व्रती चने की दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन का भोजन सादा और शुद्ध होता है, जो कि इसमें मसाला नहीं पड़ता है, जो आने वाले दिनों की कठोर तपस्या के लिए व्रतियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है। नहाय खाए का अर्थ होता है नहाना और खाना। इस दिन व्रती अपने तन और मन को शुद्ध करने के लिए किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इससे उनका मनोबल बढ़ता है। इसी दिन की पवित्रता और शुद्धता का महत्व ये बताता है कि इस व्रत में बाहरी और आंतरिक दोनों शुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन इसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ से बनी खीर और रोटी का प्रसाद बनाते हैं। यह प्रसाद पूरी तरह सादगी और शुद्धता से बनाया जाता है। खरना का प्रसाद बनाने से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और प्रसाद बनाने का सारा काम गंगाजल से पवित्र किए हुए बर्तनों में ही होता है। खरना का प्रसाद लेने के बाद व्रती अपना उपवास खोलते हैं। फिर इसके बाद 36 घंटे का निर्जल उपवास शुरू कर देते हैं। खरना के इस प्रसाद को घर के सभी लोग ग्रहण करते हैं, जिससे छठ पूजा के साथ साथ
सामूहिक एकता का भी संदेश मिलता है। खरना के बाद में व्रती मानसिक रूप से मजबूत होकर अगले दिन की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव को संध्या का अर्घ्य दिया जाता है, जो छठ पूजा का प्रमुख भाग माना जाता है। इस दिन व्रती सारा दिन उपवास रखते हैं और संध्या के समय सूर्य देव को किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर अर्घ्य समर्पित करते हैं। व्रती इस दिन अपने हाथों में बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, पकवान और अन्य पूजा की सामग्री लेकर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दिन की पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद देने का भाव होता है और क्योंकि डूबता सूरज अगले दिन की आशा को पुनर्जीवित करता है, संध्या अर्घ्य का महत्व यही होता है कि पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद देने का भाव होता है, क्योंकि डूबता सूरज अगले दिन की आशा को पुनर्जीवित करता है। संध्या अर्घ्य का महत्व यही होता है कि इसमें संध्या के समय भगवान सूर्य की ऊर्जा से अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की जाती है। इस समय व्रती अपने हाथों में दीपक, नारियल, गन्ना तथा अन्य पूजा की सामग्री लेकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनके साथ अपने परिवार के लोग भी होते हैं, जो उनके लिए संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। छठ पूजा की चौथे दिन को उषा अर्घ्य कहा जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व ही किसी नदी या तालाब में जाकर खड़े हो जाते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ होता है नए सिरे से जीवन की शुरुआत करना और नई ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ना। उषा अर्घ्य देने के बाद में व्रती अपना व्रत समापन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अपने व्रत को खोलते हैं। इसे व्रत का पारण कहा जाता है। इस पूजा का समापन करते हुए सभी लोग एक दूसरे के घर में प्रसाद बांटते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। उगते सूरज को अर्घ्य देने का अर्थ होता है नए जीवन की कामना करना। इस पूजा के समापन के साथ में सभी लोग सूर्य देव और षष्ठी माता को धन्यवाद देते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देने की प्रार्थना भी करते हैं। छठ पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन के प्रति भी जागरूकता फैलाने का पर्व है। व्रतियों के तप और संकल्प से ये सिद्ध हो जाता है कि मानव के भीतर कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उसके संकल्प और श्रद्धा से हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। यह आत्मा की शुद्धि का पर्व है। छठ पूजा का यह महोत्सव हमें यह बताता है कि जीवन में हर क्षण, हर कठिनाई के बावजूद भी हमें आशा की एक नई किरण की एक प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।